So, dear friends, we are going through Aeolian landforms, and in today's session, we are going to revise parts covered in the previous lecture with more focus on processes of Aeolian landform, how Aeolian landforms are formed, and so far Aeolian or wind landform is concerned, how erosional Aeolian landforms are formed. That means, what is deflation basin, what are blowouts, ये कैसे बनती हैं, we'll discuss, and then we'll come on about Inselbergs, mushroom rocks, what are pedestal rocks, what are yadangs, इंक पॉट सुना है, कैप्ड इंक पॉट, जूजेंस, ये क्या है उसके बारे में बात करेंगे, वेंटिफैक्ट्स, ड्रिकेंटर, विंड ब्लोज, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? ऑन द अदर हैंड विल कम ऑन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, अबाउट सैंड ड्यून्स, अबाउट द बरखांस, बरचांस, अबाउट द सीप्स, अबाउट द लोएसेस, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बिफोर कमिंग ऑन दैट, आइए जरा एक क्विक रिकैप करते हैं. क्लियर? तो इन क्लासेस में ऑलरेडी कंसेप्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉलर, फ्रॉम जीसी लियोंग, फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज कवर्ड. आपको कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं. एक क्विक रिकैप करेंगे, ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में किया हुआ है, तो मैं बहुत जल्दी और फास्ट इसे कराऊंगा. यूरोप इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज विदाउट डेजर्ट. Landforms by wind is called Aeolian landform. Wind is invisible form of air moving from region of high pressure, high concentration towards region of low pressure, low concentration. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वेरी कॉमन इज ट्रेड विंड. ट्रेड विंड इज द टाइप ऑफ परमानेंट विंड ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, बहुत जल्दी करने वाले हम, ठीक, टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो. अगर हम बात करें वेस्टलीज की, सो 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ, इट इज वेस्टलीज. ठीक, दैट मीन्स अगर हम बात करें पोलर ईस्टर्लीज की, कमिंग फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स सब पोलर लो, सो ऑलवेज दे आर मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. याद आया? जो अभी लैंडफॉर्म्स के मैं नाम ले रहा था, ये आपको दिख रही हैं. अब बात करेंगे हाउ दे आर फॉर्म्ड. ठीक, वी हैव कवर्ड अबाउट टाइप्स ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. सी, when we are talking about cold desert, that means in these cold deserts we are having frozen areas. so इसमें हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे. और अगर हॉट और वार्म डेजर्ट्स की बात करें तो बट ऑब्वियस इसमें आप एओलियन लैंडफॉर्म्स की बात करोगे. अबाउट 20%, 1/3, 1/5 ऑफ अर्थ सरफेस एरिया, लैंड सरफेस ऑफ अर्थ इज अंडर डेजर्ट. so deserts can be rocky, deserts can be sandy, deserts can be stony. अगर हम ट्रू deserts की बात करें तो they are totally devoid of vegetation. Moisture is highly limiting, so it is called as true desert. अगर देखें, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, so 15 degree to 30 degree in both latitude in northern and southern hemisphere is true desert. Desert lying in the trade wind belt on the western part of continent, अगर देखें so deserts are present. क्यों? जब ट्रेड विंड, आपको मैंने बताया था, जब ऑन शोर होगी, सी टू लैंड होगी, दे विल पिक द मॉइस्चर फ्रॉम द एक्सपोज सी सरफेस एंड विल कॉज रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न मार्जिन. ठीक है? ठीक, सो फाइन. सी, हमने डेजर्ट्स की बातें की थी. वेयर इज मोजावे, सोनरन, चिहुआ हुआ, सहारा, देख पा रहे हो, अटाकामा डेजर्ट, नमीब डेजर्ट, कालाहारी,
थार, लुट, दस्ते कबीर, दस्ते लुट, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तकला मकान एंड गोभी कर चुके हैं, इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूं। ठीक, ये मैच द फॉलोइंग हमने कर लिया था और फिर हम इन सारे रीजन्स को देख चुके थे। ग्रेट सैंडी डिजर्ट देख चुके थे, विक्टोरिया देख चुके थे, ऐसे हमने ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से पढ़ा हुआ है, सिम्पसन देख चुके हैं। ठीक, सी ओके। रॉकी डेजर्ट इज कॉल्ड एज हमाडा, याद आ रहा है। ठीक, विंड इज ब्लोइंग, और विंड पूरे के पूरे सैंड को, डस्ट को, देखिए साइड में जा रहा हूं, उसको पूरा का पूरा ब्लो आउट कर गया, लेके चला गया, उड़ा ले गया, कैरी कर गया। ठीक, लार्ज स्ट्रेच ऑफ बेयर एरियाज, बेयर रॉक एरियाज स्वेप्ट क्लियर ऑफ सैंड एंड डस्ट बाई विंड एक्शन। आपको याद है हमादा अल होमरा, लीबिया है ना, ये आपको दिखा था। सो स्टोनी डेजर्ट इज कॉल्ड एज रिग, रॉकी हमादा, स्टोनी रिग, सैंडी इज अर्ग, composed of extensive sheet of angular pebbles and gravels which are not blown away by wind। तो भाई भारी है, विंड उसे ब्लो नहीं कर पाई। ठीक, इन लीबिया एंड इजिप्ट स्टोनी डेजर्ट आर कॉल्ड सेरीर, आप उसे क्या बोलोगे, सेरीर बोलोगे, SERIR, करा चुका हूं आपको। Sandy is called as erg. What is erg? Sea of sand in which wind deposits vast stretch of sand dunes. उनमें आप देखा था तुर्कमेनिस्तान में सैंडी डेजर्ट्स आर कॉल्ड एज कॉम, KOUM। क्लियर। बैड लैंड टोपोग्राफी की बात हुई थी, याद आया, चंबल से हमने इसे चर्चा किया था। ठीक, डकोटा के बैड लैंड से। पेंटेड डेजर्ट ऑफ एरिजोना, और डेजर्ट माउंटेन्स की बात हुई थी, आगर माउंटेन और तिब्बती माउंटेन इन सहारा रीजन, ये मैंने आपको मैप पे दिखाया था। होप पूरा आप रिकैप कर पा रहे होंगे। और फिर वेदरिंग की बात हुई थी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, हीटिंग कूलिंग, याद आया कैसे भाई, जब हीटिंग और कूलिंग हो रही है, देख पा रहे हो, तो फिजिकल वेदरिंग, वाटर आ गया तो सॉल्यूशन, लाइकेन का ऑर्गेनिक एसिड का एक्शन, तीनों टाइप के फॉर्म यहां पे हो रही है। हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड कूलिंग ड्यूरिंग नाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, फिजिकल वेदरिंग। ठीक, इरेगुलर रेनफॉल हो जाए, some amount of rain penetrates into the rocks and initiates chemical reaction in various minerals by the process of hydration and solution। क्या हो गया, केमिकल वेदरिंग। आपने क्या देखा है, जब हीटिंग और कूलिंग हो रही है, साथ में हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक, सारी एक्शंस एक साथ होंगी। दैट मीन्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इसे अलग अलग पढ़ रहे हैं। एज हीट पेनिट्रेट्स इनटू रॉक्स स्लोली when the outer surface of rock is heated and inner part remains comfortably cooler. This heating causes rocks to expand। तो आपको क्या हो रहा है, एक लेयर प्याज के रूप में, परत के रूप में निकल पा रही है, एक्सफोलिएशन, और जो उसके फ्रेगमेंट्स आपके रिलीज हो रहे हैं वेदरिंग के बाद, उसे आप स्क्रीज बोल रहे हो, स्क्रीज। दे आर बिहेविंग एज एजेंट और टीथ और टूल ऑफ विंड इरोजन। इतनी बातें आपसे हुई थी, याद आया क्या? प्लीज जल्दी से रिकॉल करने का प्रयास करें। तो ये सारी बातें आपसे हो चुकी थी, और फिर हमने हेडिंग किया था प्रोसेसेस ऑफ wind erosion। Processes of wind erosion। Processes of wind erosion। Three important processes are involved in the process of wind erosion। तीन important process
इसमें इन्वॉल्व है। क्वेश्चन इज कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन नाम से समझ में आ रहा, डिफ्लेशन में क्या होने वाला है। लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ऑफ लूज मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड, क्ले, सिल्ट, डस्ट, यानी कि जो लूज मटेरियल्स हैं, लूज अभी लिखना नहीं आप, लूज मटेरियल्स से क्ले, से सिल्ट, कॉमनली कॉल्ड एज डस्ट, ये लिफ्ट हुआ एंड बाय विंड एक्शन दे आर कैरिड अवे, है ना। तो इसे अब क्या बोलोगे, इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेशन डस्ट इज कैरिड इन द एयर, या तो ऊपर उड़ गया और रोल्ड अलोंग द ग्राउंड। भाई अगर फाइन है तो ऊपर उड़ गया, लिफ्ट इन द एयर, थोड़ा हैवियर है तो रोल्ड अलोंग द ग्राउंड। क्या हो रहा है, रोल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो इससे क्या होने वाली है, अप टू ग्रेट डिस्टेंस। ठीक, अब आपको मैं एक कॉमन सेंस की क्वेश्चन देने वाला हूं, आप ध्यान से सुनना और आंसर करना। सो प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन, अब लिखिएगा पॉइंट, इन्वॉल्व्स फॉलोइंग थ्री प्रोसेसेस, involves following three processes: deflation, abrasion and attrition. Deflation, abrasion and attrition. अब हेडिंग करेंगे फर्स्ट डिफ्लेशन। फर्स्ट डिफ्लेशन, फर्स्ट डिफ्लेशन। Deflation involves lifting and blowing away of loose materials. Lifting and blowing away of loose materials from the ground. From the ground. Including clay and silt. Including क्ले एंड सिल्ट, दोनों को इकट्ठे क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली कॉल्ड एज डस्ट। कलेक्टिवली कॉल्ड एज डस्ट। कलेक्टिवली कॉल्ड एज डस्ट। एज डस्ट, कॉल्ड एज डस्ट। ठीक, लिखने में छूटेगा तो वीडियो पॉज कर लेंगे आप। In the process of deflation, जो फाइन होंगी they are carried in the air, dust is carried in the air. In the process of deflation, dust is deflation carried in the air or rolled along the ground. Or rolled along the ground and carried up to great distance. And carried up to great distance. Up to great distance. ठीक, अब जब डस्ट, सिल्ट, सैंड कैरी हो गया, मान लीजिए सरफेस है, फ्रॉम द सरफेस थ्रू द एक्शन ऑफ विंड, if finer is carried above and somewhat coarser, ध्यान समझिएगा, are rolling along the ground, but obvious ये क्या करेंगे, in due course of time what they will do, please have a look on screen, क्या होगा, लैंड सरफेस की they will cause lowering ऑफ लैंड सरफेस। जो लैंड सरफेस पहले हाई था, नाउ इट विल बी लोवर्ड। ठीक,
Because of deflation, now this is termed as deflation hollow. Katara depression, very famous, of Sahara Desert. कितना डिप्रेशन? 450 feet below sea level. अब लिखेंगे पॉइंट, कंटिन्यू करिएगा. Deflation results in lowering of land surface. Results in lowering of land surface. ठीक. To form large depressions are called deflation hollows. Large deflations called as deflation hollows. Next point, the Katara depression of Sahara Desert lies almost 450 feet below sea level. Lies almost 450 feet below sea level. Almost 450 feet below sea level. Below sea level. ठीक है, आइए आगे और समझते हैं. सी, कई बार ऐसा होगा ना, व्हाट इज पॉसिबिलिटी, इसको एक डायग्राम देखो आप, ये देखो आप, सी, दिस विल मेक मोर क्लियर. थ्रू दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ विंड. Through wind action, finer silt are blown out in the air, lifted up in the air, and larger one, coarser one are rolling along the ground, and they are forming a depression. अब ये जो सैंड तो ऊपर का उड़ चुका है, ये जो आस पास का एक्विफर है, वाटर सीप्स आउट of aquifer and forms swamps or oasis. Oasis term सुना है? ये आपको दिख रहा है oasis की फॉर्मेशन, OASIS. Swamp is a type of wetland. Oasis की फॉर्मेशन हो रही है. Sand removed from the depression by the wind. ड्यून के फॉर्म में दूर चला गया, ब्लो आउट हो गया, डिप्रेशन हॉलोज की फॉर्मेशन हुई, और फ्रॉम एक्विफर वाटर्स की सीपेज हुई, एंड देन ओएसिस इज फॉर्म्ड. याद रहेगा? यस, नो? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब डिफ्लेशन के कंसेप्ट को अगर हम रिकॉल करने का प्रयास करें, बहुत ध्यान सुनिएगा. सी, लिसन वेरी वेरी केयरफुली. दिस इज वन रीजन, this is other region. In this region we are having some xerophytes. कुछ यहां xerophytes हैं. Xerophytes रेगिस्तानी पौधे हैं, but obvious they have deeper roots. They have deeper roots. So I am showing you the cross section of their deeper roots. This is xerophytes. This is xerophyte. Please listen very carefully. ध्यान सुनिएगा. This is case 1. This is case 2. Please have proper focus. This is direction of wind. This is direction of wind. Direction of wind. Fine. So
सी बहुत ध्यान सुनेगा. सपोज there is formation of oasis, water is present. Here wind speed is high. Here wind speed is low. I will give you two extremes. This is case 1. 1. One is about wind speed. Size of particles. Size of particles. It is case 2. Large size particles are present. If particles are of large size, if particles are of very fine nature, जिस रॉक से इसकी फॉर्मेशन हुई है. दूसरा स्मॉल साइज. स्मॉल साइज. थर्ड, एरिया इज बैरन. Barren means without any vegetation. Fourth, area is dry. केस 1, केस 2, स्मॉल साइज आपको दिख रहा है. इतना ड्रॉ करिए आप आराम से और फिर समझने का प्रयास कीजिए. अब ध्यान सुनना. But obvious when wind is blowing at a very high speed, it will carry sand, silt, dust particles up to great distance. When size of particle is large, but obvious intensity of deflection will be low. When region is barren, no barrier is there, but obvious deflection will be more intense. When it is dry, extremely dry, say it is extreme desert, it is extreme desert. अगर ये extreme desert है, so my dear friends, but obvious deflection is going to be of high level. When vegetations are there, they are acting as a barrier. Roots are holding the soil particle. A small size will be carried up to great distance. Moisture, water will act as a barrier and will slow down the rate of deflation. So आप ये दो बॉक्स ड्रॉ करिए और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि कितने कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाए ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू डायग्राम्स. बिल्कुल परेशान मत होना आप कि लिखवाए नहीं. अभी मैं यूनिक तरीके से कराऊंगा. प्लीज ड्रॉ इट. चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को. हैव अ लुक.
क्वेश्चन लिखिए, लिस्ट आउट, ये क्वेश्चन लिखिएगा बिकॉज ये आपके कंटेंट का पार्ट है। मैं साइड हो जा रहा हूं, लिखिए आप, लिस्ट आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स regarding deflation. True or false regarding deflation? Regarding deflation. First, it depends on size of the particle. It depends on size of the particle. सोच के बताना, ट्रू है, देखा आपने पीछे, साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉल, डिफ्लेक्शन विल बी हाई, साइज ऑफ पार्टिकल विथ नो बैरियर वेरी हाई. Second, intensity of deflation is independent of presence or absence of natural vegetation. False है. Third, deflation depends upon water and vegetation and it is inversely proportional to density of vegetation. भाई जितनी वेजिटेशन ज्यादा उतनी डिफ्लेक्शन कम. ट्रू हो गया. Location and nature of surface over which deflection occurs decides its intensity. ठीक, भाई विंड के बेल्ट में है, सरफेस हार्ड है, रॉकी है, सैंडी है. ट्रू है. इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड. फॉल्स है. क्लियर है. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहां से आप पॉइंट निकाल सकते हो. आगे बढ़े. एक टर्म यूज करेंगे, आप ऐसे समझो. सी, किसी में समझो आप. हमने भाई यहां पे एक बैरन था, बट देयर इज अ रॉक. या मैं अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो. ये लो आप, दिस इज अ रीजन. इन दिस रीजन से दिस इज अ रॉक. अब ध्यान सुनिएगा. अगर आप इस रीजन में देखोगे, विंड इज ब्लोइंग, सो सैंड प्रेजेंट एट द सरफेस, is striking from all sides. This is termed as sand blasting. सैंड का ब्लास्ट होना. देख, सैंड ब्लास्टिंग
जो फाइनर पॉलिश होंगी, जो फाइनर सैंड होंगी, सील्ड होंगी, दे विल स्ट्राइक हेयर, इट विल कॉज पॉलिशिंग, पॉलिशिंग पॉलिश करना, सैंड पॉलिशिंग, सैंड पॉलिशिंग, सैंड ब्लास्टिंग, सैंड पॉलिशिंग। देख पा रहे हो? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्रेशन। पहला क्या था? डिफ्लेशन। दूसरा क्या है? एब्रेशन। व्हाट इज एब्रेशन? एब्रेशन में अगर हम देखेंगे, प्लीज हैव अ लुक अबाउट द सेकेंड प्रोसेस। So abrasion involves through movement of wind, sand blasting and sand polishing. But obvious, sand blasting will be more effective at the base. और ये बेस में इस तरह के पार्टिकल्स को फ्रेगमेंट करके निकाल देगी। सैंड ब्लास्टिंग विल बी मोर इफेक्टिव है। तो सेकेंड इज एब्रेशन। ड्रॉ करिए एब्रेशन। ठीक, अब यहां देखना आप, सर मैं यहां कर दे रहा हूं, एक प्रोसेस में डाल दे रहा हूं, आप ड्रॉ करिए। सी, when sands are colliding, the third process is called attrition. attrition हमने फ्लूवेल में किया था। क्या होगा इसमें? लार्ज सैंड पार्टिकल्स, large sand particles are collided into finer, into smaller, into smaller। इसमें हमने दो प्रोसेस वो कर दिया है और फिर अभी लिखवा दूंगा। एब्रेशन, एट्रिशन और पीछे क्या था? डिफ्लेशन। कर लीजिए। आफ्टर लैंडफॉर्म हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब लिखेंगे, ये कर चुके हैं आप। ठीक, एब्रेशन, it is sand blasting of rocky surface, sand blasting of rocky surface through action of impact of such blasting results in scratching and polishing, scratching and polishing of rocky surface, of rocky surface।
ठीक, रॉकी सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट अभी समझाया था आपको, एब्रेशन इज मोस्ट इफेक्टिव at or near base of the rock. Where amount of materials carried by wind is very high. ठीक, चलिए नेक्स्ट करेंगे एट्रिशन। When wind blown particles collide against each other, बताया था अभी आपको, then in this process their size is greatly reduced and grains becomes almost round. This process is called attrition. This process is called as attrition. क्या बोलेंगे? attrition बोलेंगे। ठीक, हेडिंग करेंगे इरोजनल एओलियन लैंडफॉर्म्स। क्या हेडिंग करेंगे? इरोजनल एओलियन। आप बहुत इजी हो जाएगा, फास्ट कर लोगे आप। इरोजनल एओलियन लैंडफॉर्म्स, पूरा कंसेप्ट समझ चुके हैं आप, बस उसको अप्लाई करना है। ठीक, एक नाम है, टर्म सुनेंगे और देखना, बिना बिना मुझे बताए आप समझ जाओगे। फर्स्ट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन बेसिन, क्या समझ में आ रहा है? डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट या डिफ्लेशन हॉलो, ब्लो आउट, सैंड सील्ड ब्लो आउट कर गया या डिफ्लेशन से हॉलो बन गया, डिफ्लेशन हॉलोस। कहां पे होगा ये? डेजर्ट में होगा, डेजर्ट हॉलोज, डेजर्ट हॉलोज। डिफ्लेशन बेसिन, ब्लो आउट, डिफ्लेशन हॉलोज और डेजर्ट हॉलोज, ये क्या है? भाई एक फेमस एग्जांपल है मंगोलियन डेजर्ट में पैंगयांग हॉलो। पीछे जो बताया था आपको, विंड इज ब्लोइंग कॉजिंग डिप्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ हॉलो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो। मंगोलिया में आपके पास कोल्ड डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है। कर लीजिए पॉइंट, लिख लीजिए पॉइंट, कर लेंगे। इट इज इरोजनल, आपसे पूछेगा किसका लैंडफॉर्म है? इट इज डिप्रेशनल इरोजनल एओलियन लैंडफॉर्म। डिप्रेशनल इरोजनल
एओलियन लैंडफॉर्म, एओलियन लैंडफॉर्म form due to deflation, form due to deflation, due to deflation. For example, Pangyang Hollow or Pangyang Basin of Mongolian Desert. Pangyang Hollow or Pangyang Basin of Mongolian Desert is its best example. Is its best example. करेंगे पॉइंट. The main desert in Mongolia is called Gobi Desert. Main desert in Mongolia is called Gobi Desert. Is called Gobi Desert. भाई गोबी क्या है? गोबी मंगोलियन भाषा में इट इज वाटरलेस रीजन इन मंगोलियन, इन मंगोलियन waterless region, waterless region is called as Gobi, is called as Gobi. कर लेंगे पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट ये देखो आप. सो पूरा वाटरलेस रीजन आपको दिख रहा है, हॉलोज दिख रही हैं और डीपर हो सकती हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. इनके बारे में बात करेंगे अभी, कर लेंगे. लिखिए नोट, NOTE, नोट. नोट का फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए लार्ज कोल्ड डेजर्ट एंड ग्रासलैंड रीजन. ग्रासलैंड के रीजन है जहां ग्रासेस न के बराबर है. दैट स्ट्रेचेस अक्रॉस पार्ट ऑफ सदर्न मंगोलिया एंड नॉर्दर्न चाइना. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, द गोबी इज 6th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड 2nd लार्जेस्ट इन एशिया. और फिर करेंगे तीसरा पॉइंट. एक एक पॉइंट गाइस हम कवर कर रहे हैं तो कब की ज्योग्राफी आपकी खत्म होगी होती. हम नोट में 2 पॉइंट और ऐड करेंगे जो आप जानते हो. व्हेन डिफ्लेशन अकर्स इट कॉजेस, सी अगर आप ऐसे समझो, इस वाला डायग्राम में देखो आप, इस वाले में देखो, सपोज दिस इज अ रॉक एंड देयर इज एक्शन ऑफ डिफ्लेशन. Wind is coming from this side.
wind is coming from this side. ध्यान से सुनिएगा. So what will happen? Small pits or cavities, ये जाके wind strike करेगा. Small pits or cavities will be formed. हो सकता है केव की तरह भी आगे जाके ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बन जाए. अब किस पॉइंट ऑफ टाइम में इसको देख रहे हो? इंपैक्ट ऑफ एब्रेशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड. ठीक, हो सकता है कि भाई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये गुफा बन जाए. कई तरह के गुफा आपने चट्टानों में देखा है. इन लॉन्ग रन caves कैन बी फॉर्म्ड. हो सकता है ये पूरा का पूरा टूट जाए, बिखर जाए, और यहां पे आपको रॉकी फ्रेगमेंट्स की एक्युमुलेशन हो जाए. डेजर्ट पेवमेंट्स ड्रॉ करिएगा. पेवमेंट बना किससे? ये रेसिड्यूज आफ्टर डिफ्लेशन. अभी लिखवा दूंगा. विंड, रॉक. चलिए, नोट का चौथा पॉइंट, 2 कर चुके थे हम, 3 कर चुके थे. चौथा पॉइंट, डिफ्लेशन क्रिएट्स न्यूमरस स्मॉल पिट्स और कैविटीज ओवर रॉकी सरफेस. पिट्स और कैविटीज ओवर रॉकी सरफेस. Due to impact and abrasion of wind-blown sand. Impact and abrasion of wind-blown sand. In long run, it becomes deeper and form caves. जो बच गया पांचवा, the residual seeds of pebbles or gravels left after deflation is called as desert pavement. चलिए, खड़ी करेंगे मशरूम रॉक, पिल्स फेल्सन रॉक, रॉक पेडेस्टल. रॉक, एक सेकेंड, इसी में ड्रॉ कर लेंगे एक साथ. ये लो आप, ये पहले रॉक था. सी,
इस रॉक में दिस इज say this is harder strata. This harder rock is surrounded by say softer in due course of time. तो ये आपको दिख रही है सॉफ्ट लेयर. दिस इज हार्ड लेयर, हार्ड स्ट्रेटा. अच्छा, हार्ड स्ट्रेटा स्लैश लेयर. अच्छा, क्या हो गया भाई इसमें? सो दिस इज विंड डायरेक्शन. भाई विंड तो चारों तरफ से आएगा, कभी इधर से कभी इधर से. बट ऑब्वियस जो लार्जर सैंड होगी दे विल कॉज मोर ब्लास्टिंग and softer strata will be eroded faster. Finer will strike at the top. Finer dust will cause more polishing. Final will cause more polishing. What is clear? The base of rock is abraded from all sides. See, in due course of time में क्या हो रहा है? The base of rock is abraded from all sides. क्यों भाई? From all sides. Due to variable wind. Due to variable wind. Variable wind से it is abraded from all sides. ठीक, ऊपर कुछ आपको ग्रुप्स बनती हुई दिख रही हैं. Some groups are formed in due course of time. और फिर जाके दिस फर्स्ट, समझ लीजिएगा, दिस फर्स्ट विल फॉर्म, यहीं पे मैं छोटा सा बता दे रहा हूं, द सेकेंड that is rock pedestal. और यही जब एक्सट्रीम हो जाए, क्योंकि यहां मैं बहुत लिखूंगा नहीं, ये पूरा का पूरा निकल गया और फिर आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको मशरूम रॉक. ये आपको दिख रहा है मशरूम रॉक, मशरूम की तरह, मशरूम रॉक. दिस इज थर्ड, दिस इज सेकेंड रॉक पेडेस्टल. रॉक पेडेस्टल ड्रॉ कर लीजिए. डायग्राम हो गया. आइए कुछ एक रिकैप करते हैं. हैव अ लुक फ्रॉम दिस डायग्राम. Deflation we have discussed. Okay, so suppose this is a rock
In this rock, we are having some hard layer, some soft layer. They are not present regularly. What are the conditions? They are not present regularly. The inner one is the older one. It is more compact, more hard. Outer one is the softer one. So, when wind is blowing from all directions, the base of rock is abrated from all sides due to variable wind. So, what is happening? It is eroded at the base. Some groups are formed at the top, and in due course of time, it is appearing like a pillar, rock pedestal. Rock pedestal. If furthermore softer layers are got abraded, eroded, carried away, then we are getting a slender stalk and pear-shaped नाशपाती की तरह rounded top. Rounded top is pear-shaped, look like somewhat mushroom in appearance. It is called as mushroom rock. इसे आप क्या बोल दोगे? मशरूम रॉक बोल दोगे. फाइन. और फिर आप यहां देख रहे हो, सी फर्स्ट पॉइंट, सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ विंड अगेंस्ट, या लिख लेना, साथ साथ लिख लो आप. द बेस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, द बेस ऑफ इंडिविजुअल रॉक इज एब्रेडेड फ्रॉम ऑल साइड्स because of variable direction of wind. The base of individual rock is abraded from all sides because of variable directions of wind. Wind is coming from all sides. क्या हो रहा है इससे? Sand blasting effect of wind against any projecting rock mass is responsible for erosion of softer layers. सुन लेना ध्यान से. So that irregular edges are formed on the alternate band of hard and soft rocks. क्या हो रही है? Irregular edges बन रही हैं. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, irregular edges बन रही हैं, ग्रुप्स बन रही हैं. As shown in figure 1, as shown in figure 1, in figure 1. अब ये figure 2 में आपको दिख रहा है. The structure left after erosion looks like the pillar, looks like the pillar called as rock pedestal. See figure 2. फिगर 2 में आपको दिख रहा है रॉक पेडेस्टल, रॉक पेडेस्टल, फिगर 2. ये आ गया फिगर 3. नेक्स्ट पॉइंट, when the rock pillar are further eroded near the base where friction is maximum, so large sand particles are causing more abrasion. Softer layers got eroded faster. Abrasion is highly responsible for process of undercutting. Process of undercutting. As a result, structure formed has, इसे बोल दिया slender stalk and pear-shaped rounded top. Pear-shaped rounded top called as mushroom rock. For example, Gore in Sahara.
नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको दिख रहा है गौर इन सहारा। थर्ड इज ज्यूजन और कैप्ड इंक पॉट, समझेंगे। सी इन फिगर 1 in figure 1 hard and soft horizontal alternate layers are present, clear है। then during night when temperature is low, भाई थ्रू विंड एक्शन क्या हो रहा है, wind is blowing, it is causing imparting effect, trying to erode softer layer as well, harder layer as well। तो हार्डर लेयर इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस, सॉफ्ट में देख लो ज्यादा इरोजन हो जा रहा है, फिर हार्डर रेजिस्टेंस, सॉफ्ट में ज्यादा इरोजन हो जा रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, ज्यूजेन ड्रॉ करेंगे। कैप्ड इंक पॉट, कैसा फीचर आपको दिख रहा है, इरोजनल एओलियन इरोजनल लैंडफॉर्म, एओलियन इरोजनल लैंडफॉर्म, एओलियन इरोजनल लैंडफॉर्म। कर लीजिए। जब टेम्परेचर ड्रॉप करेगी नाइट में, तो मॉइस्चर विल कॉज मोर इंक्रीज इन डेप्थ, सो मॉइस्चर present increases depth, लिख लेंगे पॉइंट। सी ज्यूजन और ये आपको दिख रहा है कैप्ड इंक पॉट की तरह, is erosional aeolian landform, in which rock mass having alternate hard and soft layers having capped ink pot like depressions are formed. Capped ink pot like depressions are formed. Next point, capped ink pot like depressions are more pronounced in soft strata. ये ऐसा इंक पॉट देखा है कई बार ना, ये चीजें वर्टिकली आपको दिखेंगी,
अभी मैं ड्रॉ करता हूं, देखो कैसे। ये आपको कैप्ड इंक पॉट दिखेगा सॉफ्ट स्ट्रेटा में, डायरेक्शन ऑफ विंड, हार्डर रॉक्स। अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम जीसी लियोंग। लिखेंगे नोट, बुक में क्लियर नहीं, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया कि भाई समझ जाओगे आप। When temperature becomes so low during night, that moisture present in depression freezes, that moisture present in depression freezes and finally becomes responsible for increase in depth due to increased erosivity in softer strata. ठीक, हेडी करेंगे यार्डांग्स, यार्डांग्स समझिएगा, यार्डांग को समझने का प्रयास कीजिएगा। सी हार्डर स्ट्रेटा, हार्डर स्ट्रेटा, हार्डर स्ट्रेटा सॉफ्टर स्ट्रेटा, सॉफ्टर स्ट्रेटा। जो चीजें पहले वर्टिकली थी, हॉरिजॉन्टली थी, नाउ इट इज वर्टिकली, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट हार्ड। What is happening in due course of time? See, in due course of time, wind is blowing. It is commonly observed in Atacama Desert of Chile. क्या दिखा आपको? सी, अब इसी डायग्राम में मैं डाल दे रहा हूं। सी, now softer is coming here, softer is coming here, softer, softer, hard, soft, hard, soft, hard। चलो एक और ड्रॉ कर दे रहा हूं यहीं पे, ताकि इकट्ठे समझ जाओगे आप। फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, या यहीं पे ले लो, दिस इज हार्ड, नाउ सॉफ्ट इज कंप्लीटली गॉन, हार्ड सॉफ्ट कंप्लीटली गॉन, हार्ड सॉफ्ट कंप्लीटली गॉन। हार्ड भी अब ये भी तो इरोड होगा, एब्रेशन होगी, नैरो होगा। सॉफ्ट इज कंप्लीटली गॉन, यार डांस, more abrasion of softer strata, hard and soft strata vertically aligned। फिगर ए,
फिगर बी, फिगर सी कर लीजिए। दिस हार्ड लेयर्स आर पैरेलल, ये इसकी रिमार्केबल फीचर होती है, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। पैरेलल हार्ड लेयर्स, पैरेलल हार्ड लेयर्स। कर लेंगे पॉइंट, लिखिए। When hard and soft rocks lies as vertical band, lies as vertical band and are aligned in direction of prevailing wind, aligned in direction of prevailing wind, wind aberration excavates, खोद डालेगा, the band of softer rock, लॉन्ग कॉरिडोर्स की तरह आपको दिखेंगी और हार्ड वाले पैरेलल होंगे। बैंड ऑफ सॉफ्टर रॉक्स in long narrow corridors separating the steep sided ridges, the steep sided ridges of harder rocks called as yardangs. Yardangs. The most remarkable feature of yardang is that they are parallel. They are parallel. ठीक, for example, found in Atacama Desert. मैप में याद है अटकामा दिखाया था आज भी। ये देखो आप, अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम जीसी लॉन्ग, विंड की डायरेक्शन है, हार्ड रॉक्स आपको दिख रही है, पैरेलल है हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट वाली गायब हो चुकी है, एंड अ ट्रफ इज फॉर्म्ड, ये गायब हो चुकी है, ट्रफ इज फॉर्म, ट्रफ इज फॉर्म। ये जो हार्ड रॉक्स आपको दिख रही हैं वही बना रही है यार्डांग्स, वर्टिकल बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स। दिस इज द विंड डायरेक्शन, ऐसे पूरा इरोड कर दिया जो है, ऐसे 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 ऐसे। एक और देखो क्लियर होगा, सी अब इसमें देखो लंबे समय में हार्ड वाला भी इरोड हो गया काफी, सॉफ्ट गायब भी है। ये देखो हार्ड हार्ड बीच का सॉफ्ट गायब है। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, लोकल कंडीशंस, फीचर्स, प्रेजेंस। हेडिंग करेंगे मेसाज एंड ब्यूटीज, मेसाज एंड ब्यूटीज।
मेसाज एंड ब्यूटीज। मेसा एक स्पेनिश टर्म है। ये देखो आप, ऐसे देखो आप, हैव ए लुक, सी सी सी। ध्यान से देखिएगा, आपको एक क्या दिख रहा है, एक टेबल जैसा स्टीप साइड, साइड इज वेरी स्टीप, स्टीप साइड, फ्लैट हॉरिजेंटल, फ्लैट हॉरिजेंटल टॉप लेयर, फ्लैट हॉरिजेंटल टॉप लेयर, ये हार्ड है, रेजिस्टेंट है, हार्ड एंड रेजिस्टेंट एट द टॉप। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेसा। मेसा इज स्पेनिश टर्म। इतना ड्रॉ करें फिर बात करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर है ना, दिस विल रेजिस्ट फ्रॉम बोथ wind and water, thus it will protect। लंबे समय में, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अगर ये स्मॉलर स्ट्रक्चर में आ जाए, इट इज कॉल्ड एज ब्यूटीज। ब्यूटीज स्मॉलर फॉर्म ऑफ मेसा। कैसे बना? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, in long time span, in long time span। लिख देंगे, मेसा इज स्पेनिश टर्म विच मीन्स टेबल। दिखा आपको, इट इज अ फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास विथ वेरी रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर विथ स्टीप साइड्स। अब पूरा आपको याद हो जाएगा। है ना? The horizontal top layer
resist denudation by both water and wind, and thus protect underlying layers of rock from being eroded. नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको दिख रहा है, आई एम अगेन टेकिंग फ्रॉम जीसी लॉन्ग, मेसाज रेजिस्टेंट हार्ड सॉफ्ट, बीच में कैनियन दिख रहा है, स्मॉल स्ट्रक्चर, यहां भी एक मेसा बगल में था जो इरोड होके एबरेड होके ब्यूटी के फॉर्म में है, मेसा एंड ब्यूटी। सी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ दिस। सो ब्यूटी कैसे बन रहा है? कॉन्टिन्यूड डिनूडेशन थ्रू एजेस, AGES, वर्षों तक मेसाज को एरिया में छोटा कर दिया, लुक लाइक आइसोलेटेड फ्लैट टॉप हिल कॉल्ड एज ब्यूटीज। ये देखिए आप, ब्यूटी दिख रही है। करेंगे पॉइंट, कॉन्टिन्यूड डिनूडेशन थ्रू एजेस may reduce mesas in area so that they look like isolated flat top hill. Isolated flat top hill called as beauties. हो गया? चलिए हेडिंग करेंगे, ये देखिए आप, हेडिंग करेंगे इंसलबर्ग और आइलैंड माउंटेन। इंसलबर्ग और आइलैंड माउंटेन, क्या आपको दिख रहा है? इंसलबर्ग इज जर्मन टर्म, इंसलबर्ग is a German word। क्या खास बात है? राउंडेड टॉप, ध्यान दिया मैंने, और स्टीप साइड्स, ड्रॉ करिए जल्दी से, बिकॉज जो इमेज दिखाऊंगा वो समझने के लिए है, वो एग्जाम में नहीं बना पाओगे आप। मीन्स आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं आइलैंड माउंटेन। क्या पॉसिबिलिटी है? पहले एक प्लेटू था, एंटायर सॉफ्टवेयर लेयर गॉट इरोडेड, ये पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर लेयर लॉस हो चुकी है। सॉफ्ट लेयर, प्लेटू, ये किसके बने? मेनली ऑफ ग्रेनाइट,
Granite under high temperature, high pressure will form niche. Niche is metamorphic rock. याद है? Granite is igneous rock. This is M rock. Metamorphic rock. चलिए, ड्रॉ हो गया, आगे बढ़े। ठीक, करेंगे पॉइंट। Inselberg is a German term which means island mountain. Which means island mountain. Next point, Inselbergs are isolated residual hills. Isolated residual hills rising abruptly from the ground. Rising abruptly from the ground. Characterized by राउंडेड टॉप्स एंड स्टीप स्लोप्स। ड्रॉ किया था आपने, सब कुछ जानते हो आप। कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट और नीश एंड प्रोबेबली आर रेजिडुअल पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लेटू विच हैज बीन ऑलमोस्ट इरोडेड अवे। प्लेटू गायब हो चुकी है। सी, तो एक इसी को जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की उन्होंने स्टडी की इन ईस्ट अफ्रीका। द नेम ऑफ जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट इज विलहेल्म बॉर्नहार्ट। क्या नाम था उनका? विलहेल्म, अभी सुन लेंगे, विलहेल्म बॉर्नहार्ट, डी साइलेंट। इन्हीं के नाम पे कई बार ऐसे स्ट्रक्चर को हम बॉर्न हार्ट भी बोल देते हैं। बॉन्ड हार्ट, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बॉन्ड हार्ट। लिखेंगे नोट, ये आपको दिख रहा है, इंसलबर्ग्स नोट। ए बॉन्ड हार्ट इज ए लार्ज dome shaped steep sided and bare rock formation। सब कुछ वही है। टिपिकली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट और नीस, इसलिए पॉइंट रिपीट कर दिया। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे आप। Their type of Inselberg characterized by rounded summits and precipitous slopes।
Bernhards are named after German geologist Wilhelm Bernhard, who first described them in East Africa. भाई ऑस्ट्रेलिया में आपने आयर्स रॉक देखा था ना, करेंगे फॉर एग्जाम्पल आयर्स रॉक उलुरू, याद है कुछ ऐसा? आयर्स रॉक उलुरू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉमा also found in desert of Kalahari, northern Nigeria and western Australia. Heading Dracanters and Ventifacts. क्या है? कुछ नहीं, सिंपल है. Pebbles formed by sand blasting. भाई पेबल्स है राउंडेड थी थ्रू विंड एब्रेशन दे becomes more pointed, angular, having different number of facets, wind facets, है ना? See, these are pebbles formed by sand blasting. ड्रैकेंटर क्या है? एक तरह का पेबल्स है. भाई तीन साइज, थ्री साइडेड है, शार्प एजेस हैं तो ड्रैकेंटर है. अगर उनके एंगल पॉइंट्स मोर देन 3 हैं तो वेंटिफैक्ट्स हैं. एक ही चीज है, सैंड ब्लास्टिंग. These pebbles are shaped and thoroughly polished by wind aberration. Now, depending upon direction of wind and texture of rock, they have different number of wind facets. Different number of wind facets. दो बातें ध्यान रखेंगे. Rocks having flat facets, three-sided with sharp edges को ड्रैकेंटर बोलेंगे, और जब फेसेट्स मोर देन 3 हो जाए तो वेंटिफैक्ट्स बोलेंगे. दोनों पॉइंट्स कर लीजिए. हो गया? करेंगे ये देखिए, आप इस डायग्राम को देखिएगा, पढ़ने के बाद रिवाइज करेंगे तो आपको सब कुछ इसमें समझ में आएगा. ओएसिस अभी और कर लीजिए. इंसलबर्ग, ब्यूटीज, मेसास, वादीज, प्लेटू. आइए, लिख देंगे नोट. नोट का फर्स्ट पॉइंट प्लायास. प्लायास क्या है? ये आपको दिख रही है प्लायास. सॉल्ट पैन है, पहले कोई झील थी, अब वो इवेपोरेट कर गई है, सॉल्ट वहां प्रेजेंट है डिप्रेशन में. ठीक,
also known as pan or flat or dry lakes, flat floor depressions found in arid and semi-arid regions, often in interior of desert basin or near coastlines. भाई वाटर का सोर्स क्या है? पीरियोडिक इनफ्रीक्वेंट रेनफॉल, फ्लडिंग फ्रॉम रैपिड इवेपोरेशन, सॉल्ट छोड़ दिया वहां पे, वाटर लॉस कर गया। ये सब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे। is flat bottom depression found in interior of desert basin and adjacent to coast in arid and semi-arid region, periodically covered by water. भाई जब रेनफॉल इरेगुलर है, कुछ फिर दिनों के बाद हुई तेजी से, तो वाटर ग्राउंड वाटर तक आ गया और इवेपोरेट कर गया, सॉल्ट को छोड़ दिया। उसी पॉइंट को समराइज कर दिया गया। ठीक, हेडिंग करेंगे डिपोजिशनल एओलियन का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल एओलियन लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल एओलियन लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल एओलियन लैंडफॉर्म्स। ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या आपके पास आ रहा है ये देखो। हिल ऑफ सैंड, क्या दिख रहा है आपको? कई बार ये सिंगल होंगी, कई बार ग्रुप में होंगी, कई बार ये ग्रुप में होंगी। ठीक, दिस इज विंड डायरेक्शन। बरखान बरचान, this is convex side, this is concave side, this is leeward साइड। उधर से विंड आ रही है तो विंड डायरेक्शन इधर से है, दिस इज विंड वर्ड साइड। ये जो पॉइंटेड आपको दिख रहा है, दिस इज हॉर्न, हॉर्न। सहारा डेजर्ट में, राजस्थान डेजर्ट में दे आर वेरी कॉमन। Their windward side is convex
स्लोप आपको स्मूथ दिख रहा है, विथ जेंटल स्लोप। लीवर्ड साइड इज कन्वेक्स, ढलान तीव्र होगी, विथ स्टीप स्लोप्स। Sometimes they are singly present, sometimes they are in group, common in Sahara Desert, जहां लोग बेसहारा हैं, Rajasthan Desert. When it is moving, Great Indian Desert, it is called as live. सैंडी डेजर्ट को हमने क्या कहा था? अर्ग, याद आ रहा है? स्टोनी को रेग और हमाडा रॉकी को अर्ग और सैंडी डेजर्ट। एक एक बात बताई है, सिलेबस को लेकर आप परेशान मत हो। जितने लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, सारे क्वेश्चंस आपके प्री मेंस के बनेंगे। आइए अब जल्दी से देख लीजिए आप। सी, ये है क्या? ड्यून्स क्या है? इनफैक्ट हिल्स ऑफ सैंड। कैसे बनी? फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड और शेप्ड बाय मूवमेंट ऑफ विंड। May be active or live when it is constantly on move. मूव कर रही है, इसके रास्ते में अगर आगे जाके कोई वेजिटेशंस आ गई है और इसे रोक दे, it becomes inactive. Then it becomes inactive when fixed with rooted vegetation. Most common in Arg, that is sandy desert. दो तरह की सैंड ड्यून्स होंगी, ठीक? लिखिए के बाद में सुन लीजिए, आप लिखते रहिएगा। बरखान बरचांस, क्रिसेंट्रिक अर्ध चंद्रकार, मून शेप्ड, either found individually or in groups. They are moving, they are live. ठीक? ये आपको बरखान बरचांस दिख रही हैं। डायग्राम ड्रॉ कर दिया, सब क्लियर है आपका। मोर फाउंड इन सहारा डेजर्ट, राजस्थान डेजर्ट। विंडवर्ड साइड कैसा? कन्वेक्स है, जेंटल स्लोप। लीवर्ड इज कनकेव विद स्टीप स्लोप। मोर एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड थ्रू एक्शन ऑफ विंड, इट इज मूविंग फॉरवर्ड। ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आपको दिख रहा है। विंड डायरेक्शन हॉर्ड, एकदम क्लियर, ये आपको दिख रहा है। ये सिंगल और ग्रुप में। कई बार ऐसा होगा ना, ध्यान सुन लीजिएगा, कि दे आर लॉन्गिट्यूडनल, तलवार की तरह है। देयर इज अरबिक वर्ड सीफ। सीफ इज अरबिक वर्ड which means sword, talwar. That means it is longitudinal, longitudinal dune. क्या बोलेंगे? सीफ बोलेंगे। ठीक, ये देखिए आप, सीफ और longitudinal dunes. Arabic word which means sword. Long narrow ridges of sand parallel to each other. और ये आपस में पैरेलल है,
पैरेलल टू विंड डायरेक्शन एज वेल, पैरेलल टू विंड डायरेक्शन। जैसे कुछ आपने यार्डांग्स देखा था जो, जिसमें हार्ड रॉक्स पैरेलल थी, ठीक। ये सीफ ड्यून्स पैरेलल टू विंड डायरेक्शन, डोमिनेंट विंड डायरेक्शन सीफ ड्यून्स। क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, लिख लीजिएगा, अभी पढ़ लीजिए। द डोमिनेंट विंड ब्लोज स्ट्रेट अलोंग द corridor between the lines of dunes, and in this manner length of dune increases। और जो साइड विंड होगी वो विड्थ बढ़ाएंगी। कहां मिलेंगी? सहारा डेजर्ट, सीफ ड्यून ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रिया एंड थार डेजर्ट। अभी लिखने का टाइम मैं चाह रहा हूं आज कंप्लीट कर दूं, कल मैं ग्लेशियर स्टार्ट करूंगा, और कंप्लीट करें, कुछ छूटे भी ना आपका। बस एक टॉपिक और लास्ट बचा है, लॉयस, कुछ नहीं है। फ्रांस का एक विलेज था, नेक्स्ट इज लॉयस। ये क्या है? ये भी एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। फ्रांस का एक विलेज था जिसपे नाम पड़ा है, द टर्म डेराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ डेजर्ट विलेज इन फ्रांस। भाई जो फाइन डस्ट और सैंड पार्टिकल्स विच आर ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट, रेगिस्तान से दूर चले गए, एंड डिपोजिटेड ऑन नियर बाई एरियाज, और उनके डिपोजिशन जो प्लेन बना, प्लेटू बना, लोएस्ट प्लेन, लोएस्ट प्लेटू। कैसी विंड है? विंड दूर तक डेजर्ट एरिया के बाहर फाइन सैंड को लेकर जा रही है, भुरभुरी है, फ्राइबल, येलो है, consist of fine soil particles like fine loam, and thus sometimes when rainfall occurs water sinks in them very fastly, और पूरी सतह आपकी सूखी सूखी दिखेगी। लोएस्ट प्लेन ऑफ चाइना, येलो प्लेन ऑफ चाइना, बहुत इसकी खास बातें हैं। भाई लोएस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट सोर्स ऑफ सिल्ट, सेकेंड विंड, थर्ड साइट फॉर डिपोजिशन। भाई पहले आपको विंड चाहिए, जो चीजें इरोड होंगी, कैरी होंगी, सिल्ट होंगी, सेडिमेंट होंगी, इनका सोर्स चाहिए, और जमा कहां होंगी? एक डिपोजिशनल रीजन चाहिए। ये तीन बातें चाहिए इसकी फॉर्मेशन के लिए। दैट मीन्स लोएस्ट प्लेन इज अ प्लेन फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ दिस फाइन फ्राइबल येलोइश loam silt on a vast area beyond the reach of the desert। क्या क्या चाहिए? source of silt, wind and substance, suitable site for its deposition and accumulation। क्लियर है? आइए अब क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी ने क्या पूछा आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स यार्डंग। भाई यार्डंग कौन सा आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ग्लेशियर नहीं, कोस्टल नहीं, रिवर नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने पूछा है। नैरो रीजेस कार्व्ड बाय विंड इन डेजर्ट, आपसे पूछ चुका है। देखो आप कितना भी अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा आप उसे करके आओगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट लॉयसिस, अभी किया हमने, क्या ट्रू दिख रहा है आपको? भाई इट इज विंड ब्लोन डिपॉजिट, यस। अभी मैंने आपको लोएस्ट प्लेन ऑफ चाइना कहा, यस, क्योंकि सिल्ट सेडिमेंट है, फाइन है। It is fertile, yes. All the statements are true, 1, 2 and 3. Clear? Consider the following statements। ये भी आपसे यूपीएससी पूछ चुकी है।
बारचांस आर क्रिसेंट शेप ड्यून्स फाउंड इन डेजर्ट, अभी किया था हमने, करेक्ट है। माइग्रेट इन डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, दे आर इरोजनल लैंड फॉर्म। अब बताइए आप भाई, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी उसी में तो आगे बढ़ेंगी, बट दे आर नॉट इरोजनल, दे आर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। 1 and 2, A is correct. Which of the following is not a depositional? कौन सा डिपोजिशनल नहीं है? बारचान यस, लॉयस यस, सैंडून यस, याडांग नहीं है। इट इज इरोजनल। याद आ रहा ना सब? एक आप करोगे सारा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं जानता हूं कर लोगे आप। Sheaf dunes differ from barchans in which of the following? इसका आंसर आप मुझे कल बताना, ठीक? या अपने कमेंट में लिख देना, फिर मैं देखूंगा इसे। ठीक गाइस, चलो बहुत, ये आंसर मत देखना आप। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कल स्टार्ट करेंगे ग्लेशियल, फिर आएंगे कास्ट, कोस्टल और फिर स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। मेरा मानना है एक बार अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना, तो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, स्टेट हो, यूपीएससी हो, ठीक, ईपीएफओ हो, सीएपीएफ हो, कोई सा सीडीएस हो, यार वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, ठीक? तो आप उसकी चिंता मत करना, सिलेबस टाइम से कंप्लीट करेंगे, ठीक? इसलिए मैंने कोई कहीं की असाइनमेंट नहीं लिया आपके लिए। वी आर वर्किंग थ्रू आउट ऑन कंटेंट योर मटेरियल। हम आपके कंटेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कंटेंट जो लोग पेड बैचेस में है उनको सॉफ्ट कॉपीज मिलने वाली है पीडीएफ के फॉर्मेट में। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।